आगे के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में 5 प्रश्न तक मैं बता चुका था। अब आगे उसके और प्रश्न देखेंगे। कॉन्सेप्ट वही है, आपको वर्गमूल का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रहना चाहिए। नहीं देखे हैं पुराना वीडियो तो पहले चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पुराना वीडियो देख सकते हैं। देखें अपने पास 6वें नंबर का प्रश्न क्या है। 6वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि वर्गमूल निकालना है मेरे को किसका 0.324 इंटू 0.08081 इंटू 4.624 डिवाइडेड बाई 1.5625 इंटू 0.0289 72.9 इंटू 64 इतने का निकालना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको वैल्यू पता रहना चाहिए। देखिए भाई 6वें नंबर का प्रश्न क्या दिख रहा है अपने को। यहाँ पे अपने पास 6वें नंबर का प्रश्न है, इसको हल करना है और हल करने के बाद आंसर क्या आ रहा है ये बताना है। अब हल करने का तरीका समझें। देखो यहाँ पे क्या दिया है, दशमलव बाद 3 अंक, दशमलव बाद 3 अंक, दशमलव बाद 3 अंक। यदि मैं ऊपर के वैल्यू को गुना करूँ तो जो भी आंसर आएगा उसमें दशमलव के बाद कितना अंक रहेगा, 9 अंक। यही कॉन्सेप्ट हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े कि अगर गुना रहता है तो दशमलव के बाद अंकों की संख्याएँ क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। यहाँ पर दशमलव के बाद 4 अंक, दशमलव बाद 4 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, 4 4 8 और 1 कितना हो गया, 9 अंक। मतलब ऊपर में 9 अंक आने वाला है, नीचे में 9 अंक आने वाला है, अर्थात दशमलव का कोई मतलब ही नहीं हुआ। तो इस प्रश्न को आप कैसे ट्रीट करें कि यहाँ पे दशमलव है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दशमलव नहीं है तो आप सिंपल से इसको क्या लिख सकते हैं, 324 गुना 81 गुना 4624 बटे में 15,625 फिर गुना 289 फिर गुना 729 फिर गुना 64। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको कटाएं। जैसे कि अपने पास क्या क्या कट सकता है, ये आपका 4 से कट सकता है, ये आपका 729 क्या होता है, 27 का वर्ग है, 27 का वर्ग है तो ये कटेगा 27 बार में। ठीक है, 27 गुना 27। अब ये 27 से कितने बार में जाएगा, 27 तिया 81 होता है। ठीक है, तो 3 बार में गया। अच्छा और कट सकता है, अब ये 3 एकम 3, 3 नियम 27। अगर आपको 27 का वर्ग डायरेक्ट पता है, मतलब कि देखो मेरे को डायरेक्ट पता था इसलिए मैं कटा पाया, नहीं पता तो आप इसको 3 से कटाएंगे या 9 से कटाएंगे, ऐसे जा सकते हैं। अब और कहीं पे क्या क्या दिख रहा है अपने को, ये 64 है और ये 324 है, ये 18 का वर्ग होता है। ठीक है, 18 का वर्ग, लेकिन नीचे 18 से कटने वाला संख्या कौन सा है, देखो 18 को काट डालेगा कौन, 9, मतलब कि 3 2 5 4 9, देख रहे हो ये 324 किससे भाग जाने वाला है, 9 से भाग जाने वाला है। तो 9 से 9 एकम 9 और इसको कटाया मैं तो ये आएगा 9 तिया 27, 5 बच गया, 9 छके 54, 36 हो गया। ठीक है, इसको देखते हैं, 4 6 2 4 और ये 64 लिखा है ना, ये 4 से भाग जाने वाला है तो 4 से भाग जाएगा। उससे अच्छा है कि इसको चेक करो कि 16 से जा सकता है क्या, क्योंकि 16 से भाग जाने वाला है 64। तो इसको अगर मैं भाग लगाने बैठूं तो 16 का कितना पड़ा, 16 दूनी 32, बच गया आपके पास 14, 1 4 2, 16 नियम 144 हो जाता है, अर्थात 16 अट्ठे 128 बार में जाएगा। ये 142 था ये, फिर बच गया 14, 14 और 4 1 44, 16 नियम 144। देख रहे हैं 16 का पहाड़ा मेरे को याद है तो मैं इसको कर पाया आसानी से। तो 1 से 20 तक का पहाड़ा आपके दिमाग में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसको 4 से भाग दे सकते हैं या 8 से। अभी मैं 16 से भाग लगा रहा था तो ये जाएगा 16 चौक 64। ठीक, अब देख सकते हैं ये 2 नवासी कटा, 2 नवासी कटा, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या रह गया, 36 रह गया, 4 रह गया और ये 15,625। तो फिर देखिए 4 एकम 4 और ये 4 नियम 36, तो सिर्फ क्या रह गया आपके पास 9 बटे 15,625। ठीक, इतनी बात। अब फिर से सुने, कट रहे क्या, यही देखो कटाना है तो फिर वही विभाज्यता का नियम के अनुसार इनको जोड़ना चाहिए। और 9 का पहाड़ा आ गया, 9 के गुना आ गया तो 9 से कटने वाला है। 5 1 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 5 19, नहीं कटेगा 9 से। लेकिन मेरे को ये पता है कि ये वर्गमूल का मतलब क्या हुआ, वर्गमूल 9 बटे वर्गमूल 15,625। अब वर्गमूल 9 का मान तो 3 होता है, वर्गमूल 15,625 का मान क्या है। अब नहीं पता आपको अगर, तो क्या कर लें, इसको गुणनखंड कर सकते हैं या भाग विधि से वर्गमूल निकाल के बैठ सकते हैं। अभी मैं गुणनखंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आसानी से भाग जाने वाला है किससे, 5 से। ऐसे भी किया जा सकता है। तो 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
फिर 5 पंचे 25, फिर 5 से भाग लगाऊंगा मैं, 5 छक्के 30, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25, फिर 5 से कितने बार में 125 बार में, फिर 5 से कितने बार में 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, और फिर 5 से 1 बार में। आप डायरेक्ट दिमाग में रखें 15,625 किसका वर्ग होता है 125 का। देखो जोड़ा बनाते गया मैं, तो यहाँ पे क्या निकला 5 5 निकला, 5 निकला, 5 निकला, 5 पंचे 25 पंचे 125, मतलब कि वर्गमूल 15,625 का मान क्या आया 125। अब समस्या आप क्या करते हैं, उस चीज़ को ध्यान दो। अब यहीं पे आप भाग लगाना, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो दशमलव के रूप में है, आप भाग लगाना चालू करते हो किसको 3 को 125 से, ऐसे 125 भागित 3। आप हमेशा फोकस रखें कि क्या हर वाले को शून्य वाले संख्या के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। शून्य वाला संख्या बोलने का मतलब 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे। तो मेरे दिमाग में आया कि अगर 125 में 8 का गुना कर दिया जाए तो ये 1000 बन जाएगा। अब गणित का नियम, अगर मैं नीचे में 8 का गुना करूँगा 1000 तो पा जाऊँगा, तो ऐसा गणित के नियम के अनुसार आपको ऊपर में भी क्या करना चाहिए 8 का गुना। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 8 तिया 24/1000। ठीक है, अब ये 24/1000 का मतलब क्या हुआ, 3 शून्य है ना, मतलब दशमलव के बाद 3 अंक आएगा, 0.024। तो प्रश्न का उत्तर हुआ 0.024। कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा मैं जो प्रश्न लिया हूँ ये आर्यभट्ट बुक का ही सॉल्यूशन करा रहा हूँ, मतलब उसके प्रश्नों को करा रहा हूँ। अब उसमें कैसा सॉल्यूशन दिया है मेरे को नहीं पता, मैं आपको अप्रोच समझाया। अब बुक में आपको ये बातों को नहीं समझा सकता कोई भी बुक कि इसमें ऐसे किया जाए तो हो जाएगा करके। ये इसके लिए आपको ना किसी टीचर की आवश्यकता है, जो कि यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ, इसलिए अच्छे समझते जाएं। कभी भी दशमलव में चेंज करने के लिए प्रश्न आ गया, जैसे कि यहाँ पर मेरे को ज़रूरत पड़ा दशमलव में चेंज करने का, तो मैं दिमाग लगाया कि नीचे में कैसे भी करके अगर मैं 10, 100, 1000, 10,000 ऐसा बना पाऊँ तो मेरे लिए प्रश्न क्या हो जाएगा आसान। आगे का क्वेश्चन देखें, 7वां प्रश्न देखें। 7वां प्रश्न क्या लिखा है, √35 इक्वल्स टू कितना दिया है 5.916। तो अपने को बताना है √7/5 का वैल्यू क्या आएगा, √7/5। अब समझें, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए √7/5 का मान। अब देखो ना, तो यहाँ पे 35 है, जिसके कारण डायरेक्ट मैं √35 का मान रखता हूँ और उसका मान डायरेक्ट रख सकता है, ऐसा तो नहीं है। तो भाई अगर आपको √35 का मान दिया तो उसका यूज़ करो। √35 का मान कैसे यूज़ किया जा सकता है, इसको 35 बनाकर। अब किसको, तो आप चाहो तो 7 को 35 बना लो या चाहो तो 5 को 35 बनाओ। अब उसके अनुसार गणित का ऑपरेशन होगा, फिर आंसर आने लगेगा। मैं करता हूँ हमेशा ऊपर को ट्राई करता हूँ बनाने का। तो 7 को अगर मैं 35 बनाऊँ तो इसमें गुना करना चाहिए 5 का, नीचे में पहले से 5 था। तो गणित का नियम 7/5 में जब ऊपर में 5 का गुना किया तो नीचे में भी करना पड़ेगा 5 का गुना। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या हुआ, √35/√25। √25 मतलब कि क्या हो गया आपके पास 5, वर्गमूल 25 का मान क्या मिलेगा 5। अब फिर देखें, मेरे को चूँकि वर्गमूल 35 का मान दिया है प्रश्न में 5.916 बटे में क्या हो गया 5। हल किया जाए इसको सिंपल सा, 5 एकम 5 दशमलव 5 एकम 5, 4 बच गया, 4 और 1 40, 5 अट्ठे 40, फिर 1 बच गया, 1 और 6 16, 5 तिया 15। कौन सा ऑप्शन आते दिख रहा है आपको 1.832 करके। आगे और हल होगा ना, लेकिन मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ा ऑप्शन को देखकर। ऑप्शन नंबर ए। 8वां प्रश्न देखें, 8वां प्रश्न 30 का 10%, √30 का 10%। 10% को ऐसे लिखा जाए 10%, मतलब 10%। ठीक है, और इसके आगे क्या लिखा है प्लस √30 का 40%। ठीक है, फिर माइनस √30 का 90%। ठीक है, ये चीज़। अब इसको हल करते जाएं, ये 0 0 2 0 ऊपर से नीचे का 2 0 ख़त्म, 2 0 ऊपर से नीचे का 2 0 ख़त्म, यहाँ पे 2 0 ऊपर से नीचे का 2 0 ख़त्म। तो अपने पास सिंपल सा क्या बचा, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, मतलब कि √3 बस बचा, प्लस
यहाँ पे 3 और 4 मतलब कि 3 चौक 12, या ऐसे कर सकते हैं आप लोग 3 गुना 4, रहने दो इसको क्योंकि 4 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 2, वर्गमूल 4 का मान पता है मेरे को तो ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर माइनस यहाँ पर इसको भी 3 नियम 27 ना लिख के मैं क्या लिख देता हूँ 3 गुना 9, बस ऐसी, क्योंकि 9 बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा 3। ठीक है, अब देखें सॉल्यूशन, वर्गमूल 3 प्लस 2√3 हो गया ये। फिर माइनस में ये 3 बाहर निकलेगा, अंदर में अटक जाएगा कौन सा, ये वाला 3, ये बाहर निकला तो 3 बना। अब ध्यान देने वाली बात यहीं पे, जब भी वर्गमूल सेम हो, वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 और वो जोड़ने घटाने के रूप में हो, तो वो वर्गमूल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो भी जुड़ते घटते हैं वो क्या होता है, उनके गुणांक जुड़ते घटते हैं। जैसे कि इस √3 का गुणांक क्या है 3 -3, इस √3 का गुणांक क्या चल रहा है +2, और इस √3 का गुणांक क्या चल रहा है 1, कुछ नहीं है मतलब कि 1, मतलब कि प्रभाव तो इस √3 पे नहीं पड़ेगा, तो आंसर भी में एक ठोक आएगा √3 करके। अब √3 के लिए बात सुने ध्यान से, -3 ये +2 और यहाँ पे क्या है 1, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, 3 - 3 कितना आएगा 0, मतलब कि 0 के साथ गुना है √3 का, 0 के साथ √3 का गुना तो कितना दे दिया आंसर 0 दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हुआ। देखो सरल सरल प्रश्न है और सिलेक्शन ना मैथ से ही दिलाएगा, मैथ से ही दिलाएगा, कितना भी पढ़ डालें, इस बात को कंठस्थ रखें। अगर आपको मैथ्स नहीं आ रहा है मतलब आप सिलेक्शन से दूर जाने वाले हो। मैथ्स जिसका अच्छा रहेगा वही बाजी मारेगा, क्योंकि इसमें जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा मैथ्स उसको रटने वटने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये प्रैक्टिस वाली चीज़ है। बाकी सब्जेक्ट वगैरह को रटोगे भी और वहाँ पे ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि वहीं से प्रश्न आ जाएगा जो टॉपिक पढ़ रहे हैं। मतलब कि जीके जीएस ये सब जो चीज़ें हैं आपके पास, मतलब कि आपके पास सीडीपी वगैरह हो गया, तो हर एक क्वेश्चंस वगैरह जो पढ़ रहे हो उसी में से आएगा, ऐसा नहीं है उसमें। यहाँ पे आपके पास प्रैक्टिस मांगता है, और जो प्रैक्टिस अच्छे से करेगा, जो एग्ज़ाम में गणित के प्रश्नों को अच्छे से हल करके आएगा ना, उसका बहुत ज़्यादा चांस है सिलेक्शन होने का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वां प्रश्न देखें क्या लिखा, वर्गमूल 900, वर्गमूल 900 का मान, एक बार लिख देता हूँ मैं प्रश्न फिर से, वर्गमूल 900 प्लस फिर वर्गमूल किसका 0.09 का, फिर प्लस और वर्गमूल किसका 0.000009 का। अब देखते जाएं, वर्गमूल 900 का मान कितना होगा 30, प्लस वर्गमूल 0.09, दशमलव के बाद उस पर 2 अंक है तो आंसर इसका दशमलव के बाद 1 अंक, फिर 3 3 6 कितना हो गया 0.003। अब इसको जोड़ना है। अब जोड़ने में तकलीफ़ ना हो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताया था दशमलव में, दशमलव चैप्टर पढ़ा रहा था, तो मैं आपको बताया कि जिस भी संख्या में दशमलव के बाद अधिक अंक दिख रहे हैं, जैसे इसमें दशमलव के बाद 1 2 3 ठोक अंक है, इसमें सिर्फ 1 अंक है, तो आप ना बाकी सभी संख्याओं को 3 अंक बनाने का प्रयास करें दशमलव के बाद। तो ये 30 को कैसे लिखा जा सकता है 30.000 प्लस इस 0.3 को 0.3, अब 2 अंक की आवश्यकता है तो 2 ठोक 0, फिर 0.003। अगर ऐसे करेंगे आप तो आपसे कोई गलती नहीं होने वाला है जोड़ने घटाने में भी, या आप इसके बिना भी कर सकते हैं, तो आपकी इच्छा। मैं आपको सिखा रहा हूं कि आप गलतियों से कैसे बच सकते हैं। आगे देखिए 3 0 0 कितना मिल गया 3, फिर 0 0 0 कितना मिल गया 0, फिर 0 3 0 कितना मिला 3। अब ये दशमलव का दशमलव लिख दिया, 0 0 0 कितना मिल गया 0, और लास्ट में और कुछ नहीं बचा मतलब कि ये 3, तो आंसर हुआ 30.303। ठीक है, आगे के प्रश्न में चलूँगा 30.303 ऑप्शन नंबर डी। देख सकते हैं ऑप्शन कैसे दिया है, एकदम क्लोज रहेगा आपके पास 30.3, तो ऐसे कंफ्यूज करने वाले भी ऑप्शन मिलेंगे। इसलिए अगर आप हड़बड़ी में ये एक जो तरीका बताया उसको मिस करके अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है आपका आंसर गलत आ जाए। तो मैं आपको अब इसके बाद बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 से आगे बढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखते रहें वीडियो। 10वां प्रश्न देखें अब क्या लिखा है, वर्गमूल 18,225 का कितना दिया है आपको 135। तो अपने को बताना है कि 182.25 प्लस 1.8225 प्लस
0.018225 प्लस 0.00018225 का वैल्यू क्या होगा। वर्गमूल में है सभी चीज़ें। अब यहाँ पे अपने को ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत है नहीं, बस अपने पास दशमलव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर रहना चाहिए, जो कि इसके पहले के चैप्टर में कवर कर चुका हूँ मैं। देखें 135 आएगा वर्गमूल 18,225 का, ये तो अपने को कंफर्म हो गया। तो 182.25 का वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, 182.25 का वैल्यू क्या होगा। दशमलव के बाद 2 अंक है, वर्गमूल करेंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक मिलना चाहिए। अब मेरे को ऊपर से समझ में आ रहा है कि इसका वैल्यू क्या है 135, तो इसका भी वैल्यू 135 आने वाला है। लेकिन अगर मैं 135 लिखा तो मेरे को चाहिए दशमलव के बाद 1 अंक। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसमें प्लस किया। इसमें देखो सेम है ना, दशमलव के बाद 4 अंक है, दशमलव के बाद मेरे को कितना अंक चाहिए 2 अंक, तो 1.35। इसमें दशमलव के बाद 6 अंक, मतलब कि मेरे को दशमलव के बाद कितना वैल्यू चाहिए 3 अंक का वैल्यू चाहिए, अर्थात 0.135 हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मैं बेसिक पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो अगर ऐसा लग रहा है, इसका मतलब यह है कि उन्होंने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा हुआ है। तो दोस्त यहाँ पे ना दीजिए, दोस्त अपने आप पे दीजिए कि इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा। ठीक है, दशमलव का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी चीज़ों को कर रहा हूँ। आगे देखें, प्लस पॉइंट के बाद कितने अंक है दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। वर्गमूल करूँगा तो 4 अंक मिलेगा। उन 4 अंकों में तो 3 अंक कौन हो गया 135, मतलब कि 0.0135 होगा वर्गमूल किसका, इसका। अब इनको जोड़ना है सिंपल सा और आंसर बताना है अपने को। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट चालू होता है आपका, जब मैं आपको बोला कि कुछ भी गलती ना हो उसके लिए आप क्या कर लें, जो सबसे बड़ा मतलब दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा अंक हैं जिसमें, उसके अनुसार बाकी अंकों को करें। जैसे कि दशमलव के बाद कितना अंक दिख रहा है इसमें 4 अंक, तो बाकी लोगों को भी दशमलव के बाद 4 अंक बना लें। 13.500 डालना पड़ेगा यहाँ पर 1.35 तो 2 अंक डालना पड़ेगा यहाँ पे, प्लस 0.135 तो यहाँ पे 1 शून्य, और बाकी ये क्या है अपने पास 0.0135। ऐसे करोगे ना तो आपको ना तो जोड़ने में दिक्कत होने वाला है ना तो घटाने में। आगे देखें, 0 है 5 है, तो क्या लिखे 5, सभी को जोड़ना है। 0 0 5 3 8, आगे और 0 5 3 8 8 1 9। ठीक, अब उसके बाद चौथा अंक की बारी है 5 3 8 8 1 9, और 9 और 0 9। ठीक है, दशमलव 3 है ना, 3 1 4, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, मतलब कि यहाँ पे आएगा 4। अब ये लास्ट ये बचा 1, अब इस 1 के साथ इसको नहीं जोड़ देंगे, आपने इसको जोड़ चुका है। ठीक है, तो सिर्फ क्या बचा आपके पास 1 बचा, तो आंसर हुआ अपने पास 14.9985, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर। मैं यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक के जैसे ही बनाया बाकी दशमलव संख्याओं को। अगर आप इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं बिना इस 4 अंक को बनाएं तो वैसे करें। देखो मैं कर पाऊँगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं तरीका समझा रहा हूँ कि आप गलती ना करें उसका। ठीक है, तो आंसर क्या हुआ अपने पास 14.9985, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न। 676 का वर्ग 4 5 6 9 7 6 आता है, तो अपने को बताना है 45.6976 किसका वर्ग है। तो पहले तो इस दशमलव को भूला जाए, 45 69 76 किसका वर्ग है 676 का, अर्थात अगर मैं इसका वर्गमूल करूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है 676। अब प्रश्न में क्या बोला है 45.6976 किसका वर्ग होगा। तो भाई ये अगर दशमलव नहीं लगे रहता तो सिंपल सा आंसर है किसका वर्ग होता 676 का। लेकिन अगर किसी संख्या का अगर मैं वर्ग करूं और उसका आंसर अगर दशमलव में आए तो वो संख्या मूल संख्या भी किस में रहना चाहिए, दशमलव में रहना चाहिए। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर क्या जाएगा 6.76 का अगर मैं वर्ग करूं तो उसका आंसर क्या मिलेगा 45.6976।
क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 2 अंक मिलेगा, तो वर्ग करने से इसमें दशमलव के बाद 4 अंक मिलेगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। अर्थात दशमलव के बाद अगर 4 अंक दिया है तो ये किसका वर्ग रहा होगा? ऐसे संख्या का वर्ग रहा होगा जिसमें दशमलव के बाद 2 अंक रहेगा। अब ऑप्शन में देखेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक वाला संख्या सिर्फ ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है। आपको इसमें एक भी पेन चलाने का ज़रूरत पड़ा नहीं, थोड़ा सा भी पेन चलाने का ज़रूरत पड़ा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। और यहाँ पे मैं जितना भी प्रश्न लिया हूँ ये आर्यभट्ट आपके पास जो बुक है वहाँ से मैं सीक्वेंस वाइज ले लिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक क्वेश्चन को आर्यभट्ट से ले रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास रेलवे का भी बुक है। ठीक है, उसके अलावा और एक मेरे पास बुक है, यहाँ तक कि आपके पास आर.एस. अग्रवाल का बुक। आर.एस. अग्रवाल का बुक आपका एकदम बेसिक से है, उससे थोड़ा सा हट के है, क्योंकि एग्ज़ाम में अब सीजी व्यापम में कथन कारण पे आधारित प्रश्न है। तो कथन कारण वाले प्रश्न आपको मैं जितना बुक बता रहा हूँ अभी उनमें से नहीं है, मैं उसको सिलेक्ट कर करके अलग अलग बुक से या अलग अलग सोर्स से यहाँ पे कथन कारण का प्रश्न एडजस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, और वैसे कूट आधारित प्रश्न। तो पहले कूट आधारित प्रश्न की बात करूं, चाहे कथन कारण पे आधारित प्रश्न की बात करूं, उनके लिए आपको इन बेसिक प्रश्नों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि इनका सॉल्यूशन कैसे होता है। तभी आप कूट आधारित प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे, कथन कारण वाले प्रश्नों का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। और जैसे इस चैप्टर का पूरा बेसिक क्वेश्चंस पूरा ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं कूट आधारित और कथन कारण, खासकर कथन कारण पे आधारित प्रश्न को मैं डिस्कस करूँगा। कथन कारण आधारित वाले प्रश्नों पे आपको अप्रोच तभी बन पाएगा जब आप क्या कर पाएँ, पूरा का पूरा उसका बेसिक नॉलेज रहे, मतलब उस चैप्टर का पूरा बेसिक नॉलेज रहना चाहिए। और वही तो अभी कर रहे हैं, पूरा का पूरा बेसिक नॉलेज ही तो चल रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 12, ये 11 की बात हो गया। 11 आपका ऐसे ही हल हो गया, आपको उसको हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। आपको यहाँ से 12वां नंबर का प्रश्न, 12वां नंबर का प्रश्न देखें एक बार। 12वां नंबर का प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि वर्गमूल 5 प्लस, अब ये वर्गमूल नहीं है, ये घनमूल है, मतलब क्यूब रूट किसका? x का, इक्वल्स टू 3 दिया है। अपने को बताना है x का वैल्यू। तो मैं एक बार प्रश्न को लिख देता हूँ। क्या लिखा? वर्गमूल 5 प्लस क्यूब रूट x। ठीक है, इसके बराबर में क्या चल रहा है अपने पास? 3 चल रहा है। मेरे को वैल्यू बताना है किसका? x का। अब देखो x का वैल्यू बताना है, मैंने बोला ऐसे प्रश्नों में आप कैसे हल करें? अंदर से हल करें। इसके पहले के प्रश्न बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे तो अंदर का वैल्यू ही नहीं दिया है, तो इसलिए आपको ना जो टोपी दिख रहा है, मतलब कि वर्गमूल, उसको हटाना पड़ेगा बाहर से। अब देखो, अगर मैं इस वर्गमूल को हटा दिया यहाँ से, तो ये वर्गमूल यहाँ से हटेगा तो उस पर क्या बना देगा? वर्ग। ठीक है, गणित का नियम। तो यहाँ पे बचा आपके पास 5 प्लस क्यूब रूट x, उधर 3 क्या बन जाएगा? वर्ग, मतलब कि डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 9 बन गया। फिर वही बात, आपको क्या चाहिए? x का वैल्यू चाहिए। ये ज़बरदस्ती का 5 दिख रहा है, इसको फेंको उस पर, तो ये हो गया आपके पास क्यूब रूट x इक्वल्स टू मिल गया मेरे को 4। 9 माइनस 5 कितना मिल जाएगा? 4। अब फिर x का वैल्यू चाहिए ना, x का वैल्यू चाहिए अपने को। देखें ये क्या है आपके पास? क्यूब रूट x। इसका मतलब समझें क्या है? क्यूब रूट x को कैसे लिखा जा सकता है? x का घात 1/3। ठीक है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज गणित का, कि अगर ये घनमूल है तो इसको अगर घात के रूप में लिखा जाए तो 1/3 के रूप में लिखा जाएगा। अगर यहीं पे चतुर्थ मूल रहता तो x का घात क्या कहलाता? वो 1/4 कहलाता। अब इसके बराबर में क्या दिख रहा है आपको? 4 दिख रहा है। किसके बराबर में? x के घात 1/3 के बराबर में। अब फिर गणित का नियम, घातांक का नियम, अगर ये यहाँ पे घात में क्या दिया है? 1/3, अगर ये 1/3 उस पर गया तो घात में ही जाएगा, लेकिन ये 1/3 ना हो कि उधर क्या जाएगा? 3/1 हो जाएगा, अर्थात 3 होगा वो घात का। तो x बराबर क्या होगा? ये 4 का घात 3। 4 का घात 3 मतलब कि 64। तो प्रश्न का उत्तर क्या है आपके पास? x का मान कितना मिलने वाला है? 64, ऑप्शन नंबर डी। इसमें देखें आगे का प्रश्न, लास्ट प्रश्न है अभी यहाँ पे, 13वां प्रश्न। देखें 13 नंबर का सॉल्यूशन देखो क्या लिखा है प्रश्न, पहले देखें। प्रश्न लिखा है 2 क्यूब रूट 4 प्लस 7 क्यूब रूट 32 माइनस क्यूब रूट 864। देखो क्यूब रूट है, लेकिन ये 7 इसके साथ 7 या 21 नहीं कर देंगे, 2 या 6 नहीं कर देंगे, 2 अलग से है गुना में। क्यूब रूट क्या लिखाया है? 4। तो
बाकी ऐसे प्रश्न जब मैं आपको बताया, इसके पहले बताया, उसमें आपके पास यहाँ पे सेम चीज़ें था, मतलब कि सेम संख्या था। 4 है यहाँ पे, 32 है यहाँ पे, 864 है, लेकिन सेम संख्या तो नहीं है। तो सेम बनाओ पहले ना। 4 है तो इस 32 को ना 4 के जैसे बनाना चाहिए अपने को। 864 को किसके जैसे बनाना चाहिए? 4 के जैसे। ठीक है, तो 4 के जैसे बनेगा कैसे? इसको तोड़ा जा सकता है, 4 से ही भाग लगा दो ना 32 को, तो 4 अट्ठे 32, मतलब कि 32 को तोड़ा जा सकता है 8 गुना 4 के रूप में। इसको 4 के रूप में तोड़ो, 4 के गुना के रूप में, तो 4 से ही भाग लगाओ ना इसको। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छके 24, तो 2 1 6 के रूप में, 2 1 6 गुना 4 के रूप में ये टूटेगा। करके देखते हैं क्या बोला, 2 क्यूब रूट 4 फिर प्लस 7 क्यूब रूट 4 गुना अट्ठे ना। ठीक है, 4 अट्ठे 32। मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि क्यूब रूट 4 यहाँ पर भी आ जाए, क्यूब रूट 4 यहाँ पर भी आ जाए, आगे भी क्यूब रूट 4 आ जाए, ताकि उनके गुणांकों को जोड़ने घटाने में मेरे को तकलीफ़ ना हो। माइनस क्यूब रूट 864, तो 4 के गुणज के रूप में तोड़ना है तो 4 से ही भाग लगाओ। 4 दूनी 8, फिर 4 एकम 4, 2 बच गया, 24 बन गया, 4 छके 24, मतलब कि 864 टूटेगा 4 गुना 216 के रूप में। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये तो हो गया अपने पास 2 क्यूब रूट 4 प्लस, अब देखो यहाँ पे जो 8 दिख रहा है, 8 का मेरे को वर्गमूल नहीं चाहिए, 8 का मेरे को क्या चाहिए? घनमूल, और 8 का घनमूल होगा 2, मतलब कि 8 का घनमूल 2 जो कि बाहर निकलेगा और 7 के साथ गुना होकर क्या हो जाएगा? 14। तो अंदर में अटक गया कौन? सिर्फ घनमूल 4। ठीक है, फिर माइनस 4 घनमूल 4 गुना, अब देखिए 216 किसका घात 3 होता है ये बताएं? तो 216 किसका घात 3 होता है? 6 का ना, 6 का घात 3 होता है। तो 6 का घात 3 में 6 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि घनमूल निकालना है अपने को। तो 6 बाहर निकला, घनमूल कौन रह गया? 4। 216 किसका घन होता है? 6 का घात 3, उस 3 को खा जाएगा कौन? ये घनमूल, तो सिर्फ निकलेगा कौन? 6। अब देखें यहीं पे, अब आपको जोड़ने घटाने में कोई तकलीफ़ नहीं, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4 क्यूब रूट 4, घनमूल 4 घनमूल 4 घनमूल 4 आ चुका है। तो उसके गुणांक जुड़ेंगे घटेंगे, 2 और 14 मिलके कितना हो गया? 16। 16 में 6 गया, कितना मिल गया अपने को? 10। तो आंसर है 10 क्यूब रूट 4। प्रश्न को उत्तर मिलेगा अपने को 10 क्यूब रूट 4, ऑप्शन नंबर बी। क्लोज देख सकते हैं ऑप्शन कैसे दिया, 10 चतुर्थ मूल 3 दिया, 4 क्यूब रूट 10 दिया और 10 दिया। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में ज़्यादा लंबा सॉल्यूशन तो गया नहीं, 3 स्टेप में गया, लेकिन मैं जो कॉन्सेप्ट बताया, क्या वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है? और वो कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, आपका बेसिक गणित ही है। ठीक है, आगे के प्रश्नों में और डिस्कस करते हैं।